स्वागत है आपके अपने चैनल कथा कहानी में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यहां हम लाते हैं आपके लिए विश्व के बेहतरीन साहित्य की कालजयी कहानियां, दिल को छू लेने वाले चरित्र और वो संघर्ष जो हमें इंसान बनाते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे की अंतिम महान साहित्यिक कृति है, जिसे 1952 में प्रकाशित किया गया। इस उपन्यासिका के लिए उन्हें 1953 में पुलित्जर पुरस्कार और 1954 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह कृति मानवीय साहस, संघर्ष और हार के बीच भी अपनी गरिमा बनाए रखने की क्षमता का प्रतीक बन गई है। इस एक छोटी सी कहानी में छिपा है एक बूढ़े मछुआरे का समुद्र से संघर्ष, मानव आत्मा की अपराजय शक्ति और गरिमा से भरी हार की गाथा। यह कहानी हमें बताती है कि इंसान टूट सकता है लेकिन हार नहीं मानता, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। कहानी द ओल्ड मैन एंड द सी एक बूढ़े मछुआरे सैंटियागो की कहानी है, जो क्यूबा के एक छोटे से गांव में रहता है। सैंटियागो बूढ़ा, कमजोर और अकेला है, लेकिन उसके अंदर आत्मबल, धैर्य और प्रकृति से संघर्ष करने का साहस है। कहानी में वह एक विशाल मछली मार्लिन पकड़ने के लिए समुद्र में अकेले निकलता है, और उसके साथ उसका संघर्ष प्रतीक बन जाता है, इंसान की अदम्य इच्छा शक्ति और हार न मानने वाले स्वभाव का। भाग 1। कहानी शुरू होती है क्यूबा के एक छोटे से गांव में, जहां सैंटियागो नामक बूढ़ा मछुआरा 84 दिनों से एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है। सैंटियागो गरीब है, उसका झोंपड़ा टूटा फूटा है, कपड़े पुराने हैं, लेकिन उसका दिल विशाल और आत्मा दृढ़ है। गांव के लोग उसे मनहूस कहने लगे हैं, क्योंकि सैंटियागो 84 दिनों से एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है। गांव के लोग अब उसे अभागा कहने लगे हैं। सिर्फ एक लड़का, मनोलिन, है जो अब भी उससे प्रेम और सम्मान करता है। मनोलिन एक लगभग 14 वर्षीय लड़का, जो पहले सैंटियागो के साथ मछली पकड़ता था, उसका एक छोटा शिष्य था। मनोलिन के माता पिता ने उसे बूढ़े के साथ मछली पकड़ने से मना कर दिया था। वे चाहते थे कि वह किसी सफल मछुआरे के साथ काम करे। अब अपने माता पिता के कहने पर किसी और नाव के साथ जाता है। फिर भी वह सैंटियागो से बहुत प्रेम करता है और रोज उसकी मदद करता है, उसके लिए खाना लाता है, बात करता है, उसका साथ देता है और अमेरिकी बेसबॉल के बारे में बातें करता, खासकर जो डिमेजियो के बारे में, जो बूढ़े का आदर्श नायक था। सैंटियागो को अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी डायमेजियो से प्रेरणा मिलती है, जो घायल होकर भी बेहतरीन खेलता है। भाग 2। समुद्र की ओर यात्रा आटेते। 50वें दिन सैंटियागो सुबह सुबह अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में दूर तक निकलता है। वह अकेला है, लेकिन मन से शांत। वह समुद्र को लामार कहकर पुकारता है, जैसे कोई प्रेमिका को पुकारता है। उसके लिए समुद्र कोई विरोधी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिससे वह प्रेम करता था, जिससे वह बात करता था और जिससे वह लड़ता भी था, ठीक उसी तरह जैसे एक इंसान अपने सबसे करीबी रिश्ते से करता है। सैंटियागो की भावनाएं समुद्र के लिए कुछ ऐसी थीं। समुद्र मुझे खींचता है, बुलाता है, जैसे कोई पुराना प्रेम। वो मुझे चुनौती देता है, लेकिन मैं उससे नाराज नहीं हो सकता। मैं समुद्र से लड़ता हूं, लेकिन मैं उससे बैर नहीं रखता, क्योंकि वह भी मेरी तरह जी रहा है। समुद्र में कुछ घंटों बाद सैंटियागो अपने जाल पे एक हलचल सी महसूस करता है। एक विशाल मार्लिन मछली ने चारा निगला है, लेकिन यह मछली इतनी बड़ी और ताकतवर है कि वह नाव को खींचने लगती है। सैंटियागो रस्सी को मजबूती से थामे रहता है और मछली उसे दूर, बहुत दूर समुद्र में खींचती है। बूढ़े ने बड़ी कुशलता से मछली को फंसा लिया था, लेकिन वह इतनी ताकतवर थी कि उसे खींच नहीं सका। भाग 3। आदमी और मछली का युद्ध बजाय इसके मछली ने नाव को खींचना शुरू कर दिया। सैंटियागो रस्सी को नाव से बांध नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करने से मछली रस्सी तोड़कर भाग जाती। इसलिए उसने रस्सी को अपने कंधों, पीठ और हाथों से पकड़े रखा। मछली ने नाव को पूरे दिन, रात और फिर अगले दिन
और रात भी खींचा। वह लगातार उत्तर पश्चिम की ओर तैरती रही जब तक थक नहीं गई और धारा के साथ पूरब की ओर तैरने लगी। इस पूरे समय में सैंटियागो को रस्सी से लगातार दर्द होता रहा। जब भी मछली उछलती या भागने की कोशिश करती, रस्सी बूढ़े के हाथों को काट देती। घायल और थका हुआ होने के बावजूद बूढ़े को मार्लिन के लिए गहरी सहानुभूति और प्रशंसा महसूस होती थी। वह मछली से बात करता है जैसे वह उसका दोस्त हो। वह कहता है, तुम सुंदर हो, महान हो, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि यही मेरा काम है। 3 दिनों तक बूढ़ा मछुआरा बिना नींद के, बिना आराम किए मछली से लड़ता है। उसका शरीर थक चुका है, हाथों में घाव हैं, पीठ झुक चुकी है, लेकिन उसका मन नहीं टूटा। यह युद्ध अब केवल भोजन के लिए नहीं है, यह सम्मान, प्रकृति से जुड़ाव और आत्मबल का युद्ध है। तीसरे दिन मछली थक गई और सैंटियागो, जो नींद की कमी से परेशान और दर्द से पीड़ित था, उसे इतना करीब खींच लाया कि हार्पून भाले से उसे मार सके। आखिरकार तीसरे दिन मछली ऊपर आती है और सैंटियागो उसे अपने भाले से मार देता है। मछली इतनी बड़ी है कि नाव से 3 गुना लंबी। मरी हुई मछली नाव के बगल में थी और वह सैंटियागो ने कभी देखी थी उनमें से सबसे बड़ी थी। उसने उसे अपनी नाव से बांध दिया, छोटा मस्तूल उठाया और घर की ओर चल पड़ा और किनारे की ओर लौटता है। भाग 4, शार्कों का हमला और सैंटियागो की हार। जैसे ही सैंटियागो मछली के साथ नाव चलाता है, मार्लिन का खून पानी में एक निशान छोड़ता है और शार्क को आकर्षित करता है। पहला हमला एक विशाल माको शार्क करता है, जिसे सैंटियागो हार्पून भाले से मार गिराता है। संघर्ष में बूढ़ा आदमी हार्पून और मूल्यवान रस्सी के कुछ हिस्से खो देता है, जो उसे अन्य शार्क हमलों के प्रति कमजोर बना देता है। बूढ़ा आदमी लगातार आने वाले हिंसक शिकारियों से जितना हो सके लड़ता है। वह एक चाकू को कूरे से बांधकर एक अस्त्र बनाता है और उन्हें मारता है, यहां तक कि नाव के टिलर से उन्हें पीटता भी है। हालांकि वह कई शार्क को मार देता है, लेकिन और भी आते जाते हैं और रात होने तक सैंटियागो का शिकारियों के खिलाफ निरंतर संघर्ष बेकार हो जाता है। वे मार्लिन के कीमती मांस को खाते जाते हैं, केवल कंकाल, सिर और पूंछ छोड़ देते हैं। जब तक वह किनारे पहुंचता है, मछली का केवल कंकाल बचा होता है। वह शारीरिक रूप से थक चुका है, लेकिन मानसिक रूप से टूटता नहीं। वह जानता है कि उसने कुछ महान किया है, भले ही परिणाम कुछ भी हो। भाग 5, वापसी और प्रतीकात्मक विजय। सैंटियागो स्वयं को डांटता है कि वह बहुत दूर चला गया और अपने महान और योग्य प्रतिद्वंद्वी को बलिदान कर दिया। वह सूर्योदय से पहले घर पहुंचता है, अपने झोपड़े में लड़खड़ाता है और गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह मछुआरों की एक भीड़ मछली के कंकाल के अवशेषों के चारों ओर इकट्ठा हो जाती है, जो अभी भी नाव से बंधा है। संघर्ष के बारे में कुछ भी न जानने वाले पास के कैफे में पर्यटक विशाल मार्लिन के अवशेषों को देखते हैं और उसे शार्क समझ लेते हैं। सब जान जाते हैं कि बूढ़े आदमी ने क्या कर दिखाया। मनोलिन, जो बूढ़े की अनुपस्थिति पर बहुत चिंतित था, मनोलिन उसके पास आता है, देखता है कि वह थका हुआ है लेकिन जीवित है। जब सैंटियागो को अपने बिस्तर पर सुरक्षित पाता है तो आंसू बहाता है। लड़का बूढ़े के लिए कुछ कॉफी और बेसबॉल स्कोर के साथ दैनिक अखबार लाता है और उसे सोते हुए देखता है। जब बूढ़ा जागता है तो वह दोनों फिर से साझेदारी में मछली पकड़ने पर सहमत होते हैं। बूढ़ा आदमी फिर से सो जाता है और अपना हमेशा का सपना देखता है। सैंटियागो गहरी नींद में शेरों का सपना देखता है, जैसे वह बचपन में अफ्रीका में देखा करता था, जो उसकी आत्मा की जवानी, शक्ति और सपनों का प्रतीक है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे द्वारा रचित एक प्रेरणादायक कहानी है, जो इंसान की अदम्य इच्छा शक्ति और प्रकृति या परिस्थितियों से संघर्ष को दर्शाती है। यह कहानी एक बूढ़े मछुआरे सैंटियागो की है, जो अकेले विशाल समुद्र में एक विशाल मछली से जूझता है और हार में भी अपनी आत्मा की जीत पाता है। आत्मबल और संघर्ष। सैंटियागो का समुद्र और मछली से संघर्ष एक प्रतीक है कि इंसान कितना भी कमजोर हो, जब तक उसका मन अडिग है वह हारता नहीं। द ओल्ड मैन
एंड द सी। एक बूढ़े मछुआरे सैंटियागो की ये कहानी सिर्फ एक बूढ़े मछुआरे की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो हालातों से लड़ता है, टूटता है, लेकिन हार नहीं मानता। द सी हमें सिखाती है कि असली जीत केवल परिणामों में नहीं, बल्कि उस जज्बे में होती है जिससे हम लड़ते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भावनात्मक, प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और अच्छी कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, कथा कहानी पर।